इतिहास का मतलब यह नहीं कि किसी भी कपोल कल्पित घटनाओं का क्रमबद्ध विवेचन। आज इतिहास जो पढ़ाया जाता है एंसेंट मॉडर्न के नाम पर, ये सब संतरास की कहानियां हैं। जिन्होंने देश को लूटा उन्हीं की कहानी पढ़ाई जा रही है। जो हमारे देश की सभ्यता को बर्बाद कर दिए उनकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। फिर भी भारत के लोग जागृत नहीं हो रहे हैं। अगर आप जागृत नहीं होंगे तो 2040 आते आते आपका संविधान आपके पास में रहेगा और आप क्या हो जाएंगे आप समझेंगे। जो स्थिति चल रही है, जिन्होंने देश को लूटा, संस्कृति को लूटा, हमारी प्रतिष्ठा को लूटा, उनका इतिहास पढ़ते हैं। हमें तो इतिहास पढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ इतिहास हरिश्चंद्र का इतिहास, शिवी का इतिहास, राम का इतिहास, कृष्ण का इतिहास, महाराणा प्रताप का इतिहास, सुभाष चंद्र बोस का इतिहास, भगत सिंह का इतिहास, ऐसे लोगों का इतिहास, उन काफिरों का इतिहास क्या पढ़ना है जिन्होंने देश को बर्बाद कर। हमारे यहाँ दो इतिहास हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। दोनों इतिहास में दो पात्र हैं। रामायण के पात्र का नाम है जटायु और महाभारत के एक पात्र है जिनका नाम है भीष्म। इन दोनों पात्रों के जीवन में एक ही जैसी घटना घटी। भीष्म के जीवन में घटना घटी। भीष्म के सामने उनके कुल की बहू द्रौपदी विवस्त्र की जा रही थी, नंगी की जा रही थी, लेकिन भीष्म अपने मुंह से उसका विरोध नहीं कर सके। लेकिन रामायण में, रामायण का सबसे कमजोर अगर कहा जाए तो पक्षी जोनी में जन्म लेने वाला आमिष भोगी गिद्धराज जटायु, उसके सामने जब मातेश्वरी जगत जननी जगदम्बिका भास्वती विदेहजा, जनकराज किशोरी जगदीश्वरी, श्री राम प्राण बल्लभास, माता सुरैना की आंखों के पुतलिका जनक नंदिनी जगदीश्वरी जानकी जी का अपहरण करके विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी रावण लेकर के जा रहा था। भगवती जानकी विलाप कर रही थी, रो रही थी, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, बहुत सारी बात कहते हुए जा रही थी। उस समय गिद्धराज जटायु के कान में आवाज गई और जटायु ने कहा, सीते पुत्र करस जनित रासा, बेटी तू चिंता मत करो, मैं भारत का बाप हूँ, मेरे सामने मेरी बेटी को यदि कोई हाथ लगा देगा तो मैं प्राण की आहुति दूंगा। एक बात सुन ले, रावण, वाल्मीकि ने बड़ा विचित्र वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण में। मैं जानता हूं तुम रथ पर बैठे हो, मैं बिरथी हूं, तुम बहुत बड़ी लड़ाइयों को लड़ चुके हो, तुम्हें अनुभव है, मेरे पास कोई अनुभव नहीं। तुम्हारे हाथ में हथियार है, मैं शस्त्रहीन हूं, लेकिन मैं भारत का बाप हूं और ये भारत की बेटी जानकी है। जब तक मेरे शरीर में खून रहेगा मैं अपनी इज्जत को लूटने नहीं दे सकता। और प्राण की आहुति दे दिया जटायु ने। ये भारत का इतिहास है, ये रामायण का इतिहास है, ये रामायण का पात्र है, ये भारत का बाप। ऐसे इतिहास की आवश्यकता है।